ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। आपको बता दें कि भारत से एक बड़ी खबर है। तमिलनाडु के नए सीएम विजय थलापति लगातार चर्चा में हैं। फ्लोर टेस्ट पास होने के बाद भी विजय की सरकार अब जो है स्थिर कहीं ना कहीं हो गई है, लेकिन राजनीति में कुछ भी अस्थायी नहीं है। आने वाले दिनों में बजट, नीतियां और विपक्ष के हमले देखने को मिल सकते हैं। वहीं सूत्रों के अनुसार ये बड़ी जानकारी ये भी है कि सी जोसेफ विजय मई के अंत तक नई दिल्ली की अपनी पहली 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों जिनमें अमित शाह, निर्मला सीतारमण और एस जयशंकर से मुलाकात करने की संभावना बताई गई है, ताकि तमिलनाडु में चल रही परियोजनाओं पर चर्चा की जा सके। वहीं सूत्रों के अनुसार ये भी जानकारी है कि विजय से यह अपेक्षा है कि वे प्रधानमंत्री और मंत्रियों को उनके संबंधित विभागों के संबंध में एक ज्ञापन और एक अनुरोध पत्र सौंपेंगे। तो सर, आपसे टू द पॉइंट एक सवाल समझना चाहूँगी कि तमाम जो है मुश्किलों के बाद जोसेफ विजय जो हैं फ्लोर टेस्ट को पास कर चुके हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी औपचारिक मुलाकात होने जा रही है। क्या कुछ जो है इस मुलाकात में क्या कुछ चर्चाएं होंगी? देखिए, निश्चित रूप से चर्चाएं तो बहुत कुछ होंगी कि वो बिल्कुल एक नई ताकत आई है। तमिलनाडु की स्थिति जो एमके स्टालिन ने बना रखी थी, वो बिल्कुल टकराव वाले की, केंद्र के साथ टकराव वाली स्थिति बना रखी थी। अब वो जो मुलाकात होगी, जो अभी तक संकेत मिल रहे हैं, वो टकराव वाली नहीं रहेगी। दूसरी बात कि शुरू में सरकार बनाने में निश्चित रूप से स्टालिन को मुश्किल आई थी और एक एक विधायक जुटाना मुश्किल लग रहा था, और उनसे जब लिखित मांगा जा रहा था कि हमें समर्थन का पत्र दीजिए, तो उसमें लगता था कि मामला अटक गया। उसी बीच में AIADMK और DMK की सरकार बनने की बात हो गई भी, और वो तमाम मुद्दे वो चलने लगे थे। लेकिन अब जब फ्लोर टेस्ट हुआ है, अब कंफर्टेबल हो गए हैं विजय, क्योंकि AIADMK के टूट के कगार पे है। उसके 30 विधायक जो है वो समर्थन की बात कर रहे हैं, और यहाँ भी जो लेफ्ट की पार्टियां जो हैं, जो ऑल इंडिया यूनियन मुस्लिम लीग है, वो है, कांग्रेस है, सब साथ है, तो कंफर्टेबल मेजोरिटी में आ गए हैं। अब जो मुश्किल जो है वो ये है कि तमिलनाडु का जो घाटा है, वो बजट घाटा, वो बहुत ज्यादा, कर्ज बहुत ज्यादा है उसपे, और अधिकांश जो बड़ा हिस्सा जो है वहां के जो रेवेन्यू आता है, उसका बड़ा हिस्सा जो है उसका ब्याज देने में चला जाता है। और दूसरी तरफ जो विजय ने जो वायदे किए हैं चुनावी, वो बहुत बड़े बड़े वादे हैं, बहुत बड़े बड़े वादे उसमें हैं, और ये कहा जा रहा है कि अगर उन वायदों को पूरा किया गया तो 1 लाख करोड़ का एक अतिरिक्त बोझ आ जाएगा। यानी कि वो कर्ज अतिरिक्त बोझ आएगा तो खर्च जो है वो विकास की योजनाओं पे, जो रोड है, सड़क है, नई चीजें जो बनानी है, जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं, विकास के लिए जो खर्च होता है, उसके लिए पैसा नहीं बचेगा। और विकास की योजनाएं चाहिए भी, तो वो मुझे लगता है कि वित्त मंत्री से मिलके, बाकी लोगों से मिलके, वहां की जो हालात है उस पे चर्चा करेंगे, कुछ छूट की बात करेंगे कि उन्हें जो है कुछ समय के लिए तमिलनाडु को विशेष रियायत दी जाए, क्योंकि वहां जो पिछली सरकारें थी उसने गलत ढंग से सरकार चलाई। तो ये सब बातें प्रधानमंत्री के साथ होगी, और वो मुझे लगता है कि जो केंद्र के साथ टकराव वाला था, प्रधानमंत्री कह सकते हैं कि जो केंद्र की योजनाएं हैं, जो बाकी चीजें हैं, वो वहां लागू करो, हर चीज पे आप टकराव मत करो। जो आम जनता की जो सहूलियत के, आम जनता के जो भलाई के लिए जो योजनाएं केंद्र की है, उसमें कोई अड़ंगा नहीं होना चाहिए। और ये आपने देखा था कि जब उन्होंने लिया था, शपथ लिया था मुख्यमंत्री का, उसके बाद प्रधानमंत्री ने बाकायदा ट्वीट करके कहा था कि हम तमिलनाडु की जनता की भलाई के लिए साथ मिलकर काम करेंगे, और मैं बिल्कुल उसमें सहयोग करूंगा। ये बिल्कुल था। और उसने, विजय ने जो है वो उसमें कहा था कि भाई ये बिल्कुल शुक्रिया अदा किया था, उन्होंने शुक्रिया कहा था, हिंदी में थैंक्स कहा था। तो वो जो शुक्रिया है, वो जो थैंक्स वाला है, और इनका जो है कि हम साथ मिलकर काम करेंगे, ये बहुत कुछ कह रहा है। और जब मुलाकात होगी तो इन तमाम चीजों को लेके बातचीत होगी। दरअसल विजय ये चाहते हैं
कि जो पुरानी जो एमके स्टालिन की सरकार थी डीएमके की, और जो लड़ रही थी, जो तमिल प्राइड के नाम पर पे और भाजपा के खिलाफ, चूंकि भाजपा की सरकार है इसलिए वो टकराव के मुद्रा में थी, उसको लग रहा था कि केंद्र से टकराव के कारण तमिल प्राइड के नाम पे, तमिल अस्मिता के नाम पे हम जीत जाएंगे, कि भाई मोदी सरकार जो है तमिलों के तमिल अस्मिता को खत्म करना चाहती है, रोकना चाहती है, भेदभाव कर रही है तमिलों के साथ, ये कह के वो चाह रहे थे कि हम चुनाव जीत जाए। वो संभव नहीं हुआ, बुरी तरह हारे हैं, वो विपक्ष में अब हैं, और विजय ये चाह रहे हैं कि तमिल अस्मिता नहीं, हम एक साथ मिलके काम करें। और उनका जो गेस्चर रहा है अभी तक वहां राज्य में भी, जो विपक्षी दल हैं, चाहे एमके स्टालिन हो, चाहे उदयनिधि स्टालिन हो, चाहे वो ये पीएमके के रामदास हो, सबसे उन्होंने मुलाकात की है व्यक्तिगत रूप में, सबके घर जाकर भी मिले हैं अधिकांश लोगों के, यानी कि वो एक दिखाना चाह रहे हैं कि हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। और वो साथ लेने में सिर्फ तमिलनाडु के भीतर ही नहीं है, केंद्र में भी साथ लेके चल रहे हैं। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के साथ जो मुलाकात होगी, वो मुलाकात जो तमिलनाडु और केंद्र के बीच में एक जो दूरियां बनी हुई थी, वो दूरियां कम करने का काम करेंगे। जी सर, हमने ये भी देखा इस दौरान कि दो विधायकों ने जो है वो हिंदी में वहाँ पर शपथ लिया। इसके अलावा हमने देखा कि सनातन पर किस तरीके से स्टालिन ने एक बार फिर से हमला बोलने की कोशिश की। हालांकि विजय थलापति जो है इस पर बहुत रिएक्शन देते हुए नज़र नहीं आए। तो क्या ये जो मुलाकात होगी, हालांकि ये एक औपचारिक मुलाकात है, जब वो सीएम बन गए तो प्रधानमंत्री से मिलना एक औपचारिक मुलाकात है, क्या लगता है आपको सर कि क्या इस पर भी कोई चर्चा हो सकती है? नहीं, देखो निश्चित रूप से आएगा। ये तो देखो, ये तो साफ साफ हो गया ना कि अगर भाजपा का विधायक ने हिंदी में शपथ लिया तो कोई बात नहीं, वो तो भाजपा का मुद्दा है वहां पे। लेकिन अगर विजय का एक विधायक ने नाम मैं भूल रहा हूं, उसने अगर हिंदी में शपथ लिया है, तो इसका मतलब कि जो डीएमके की अभी तक और एआईएडीएमके भी काफी हद तक एक जो पॉलिसी रही थी हिंदू विरोध की, और 1966 में 60 के दशक में आप देखेंगे कि हिंदू विरोध के नाम पे वहां काफी हुआ था, हिंसा भी हुई थी। और वो 66 में वो जो पहली शिक्षा नीति आई थी उसके बाद ये हुआ था, और उसमें त्रिभाषा फॉर्मूले की बात की गई थी। उसके पहले 1937 में आप देख लेंगे, जब सी राजगोपालाचारी की सरकार वहां बनी थी, वहीं के थे वो, और अंग्रेजों के समय ब्रिटिश काल में बनी थी, तो उन्होंने भी हिंदी को वहां लाने की कोशिश की थी, और वहां पे बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। और उस विरोध के पेरियार उसके अगुवाई थे, और उस विरोध के बाद वो वापस लिया गया, वो नहीं हो पाया। पूरे देश में आज की तारीख में हर जगह त्रिभाषा फॉर्मूला लागू है, चाहे केरल देख लें, चाहे आप आंध्र प्रदेश देख लें, आप कर्नाटक देख लें। सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जहां द्विभाषा फॉर्मूला है, यानी कि अंग्रेजी और तमिल। हिंदी का विरोध करते हैं, आपने लगातार देखा कि हिंदी के विरोध में वो रहे, काम करते रहे, और उनको लगता था कि हिंदी का विरोध हम करेंगे तो तमिल के नाम पे, हमें तमिल की भाषा के नाम पे लोग समर्थन करेंगे। ऐसा हुआ नहीं, उनकी बहुत बुरी तरह उनकी हार हुई। अब जब हिंदी की बात आ रही है, तो विजय का जो पूरा का पूरा है, उन्होंने अपने पूरे अभियान में भी, चुनावी अभियान में भी तमाम हमले किए, सब कुछ हुआ, लेकिन व्यक्तिगत हमला नहीं हुआ, हिंदी को लेकर हमला नहीं हुआ, उत्तर दक्षिण के विभाजन की बात नहीं हुई, यानी कि वो एक भारतवर्ष में एक सनातन के खिलाफ भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। जबकि वो खुद जो है वो ईसाई मतावलंबी है, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। और वही हिंदू होते हुए एमके स्टालिन और अभी उदयनिधि ने तो विधानसभा में बोल दिया था कि हम मतलब इसको खत्म करेंगे, करना चाहिए सनातन को। वे सनातन को खत्म करने की बात जो है वो अभी भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। विजय की तरफ से कभी नहीं आया, तो निश्चित रूप से एक बेहतर गेस्चर के साथ इन चीजों को देखते हुए, चूंकि जो टकराव के मुद्दे थे, वो जो वैचारिक टकराव के भी थे, वो लगभग खत्म हो गए हैं। तो एक बेहतर माहौल में प्रधानमंत्री और उनकी बातचीत होगी, और उसमें जो समस्याएं हैं तमिलनाडु की, जो मैंने आपको बताया कि कर्ज का बोझ बहुत ज्यादा है,
बाकी चीजें वहां पे इरिगेशन की और कुछ क्षेत्र में और विकास की, सड़क रेल परियोजनाएं की, उन तमाम पे बातचीत होगी वहां पे। और उसको लेकर के मुझे लगता है कि एक बेहतर माहौल में चर्चा होगी और सरकार सहयोग से उसका उन समस्याओं का हल निकालने की कोशिश करेगी। जी जी बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया सर आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो आपने हमारे एक्सपर्ट से समझा कि किस तरीके से तमिलनाडु में जो भी नई सरकार बनी है विजय थलापति की, वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से औपचारिक मुलाकात करेंगे और तमाम मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। तो सवाल ये कि क्या सनातन को लेकर जो स्टालिन ने बोला उस पर, और क्या हिंदी को लेकर कोई चर्चा होगी, हमारे एक्सपर्ट ने आपको जानकारी दी। लेकिन इस पर जो भी अपडेट्स होगा, तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे।